अलादीन और उसका दोस्त अली अगरबाह शहर में अपने जीवन से ऊब चुके थे। वे रोमांच और जादू का सपना देखते थे, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए उनके पास कोई पैसा या शक्ति नहीं थी। वे अपना दिन बाजार से खाना चुराने और गार्डों को चकमा देने में बिताते थे। एक दिन उन्होंने रेगिस्तान में एक छिपी हुई गुफा के बारे में अफवाह सुनी, जहां एक रहस्यमय खजाने की रक्षा एक भयानक जानवर द्वारा की जाती थी। उन्होंने अमीर और प्रसिद्ध होने की उम्मीद में शहर से बाहर निकलने और गुफा को खोजने का फैसला किया। उन्होंने उन निर्देशों का पालन किया जो उन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति से सुने थे, और जल्द ही वे एक बड़ी चट्टान पर पहुंच गए जो शेर के सिर जैसा दिखता था। उन्होंने शेर के मुंह में एक संकरा छेद देखा और वे रेंगकर अंदर चले गए। उन्होंने जो देखा उससे वे चकित रह गए। गुफा सोने, रत्नों और अन्य कीमती वस्तुओं से भरी हुई थी। उन्हें ऐसा लगा मानो वे किसी परी कथा में आ गए हों। वे गुफा के चारों ओर दौड़े, जो कुछ भी उनके पास हो सकता था उसे छीन लिया। ये देखो अलादीन, अली एक चमकदार दीपक पकड़कर चिल्लाया, यह निश्चित रूप से बहुत मूल्यवान होगा। अलादीन ने अली से दीपक लिया और उसे इस आशा से रगड़ा कि वो और अधिक चमक उठेगा। उसे आश्चर्य हुआ जब टोंटी से धुएं का बादल निकला और एक बड़ी नीली आकृति उभरी। कौन मेरी नींद में खलल डालने की हिम्मत कर रहा है? चारों ओर देखते हुए आकृति उछल पड़ी। आप कौन हैं? अलादीन और अली भयभीत हो गए। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने एक जिन को जगा दिया है, वो पौराणिक प्राणी जो इच्छाएं पूरी कर सकता है। हमें खेद है, हे महान जिन, अलादीन ने विनम्र दिखने की कोशिश करते हुए कहा। हमारा इरादा आपको परेशान करने का नहीं था। हम सिर्फ दो गरीब लड़के हैं जो गुफा का पता लगाने आए थे। जिन ने भुहें सिकोड़ ली। आप वो नहीं हैं जिसकी मैं आशा कर रहा था। वो जादूगर कहाँ है जिसने मुझे बुलाया था? जादूगर? अलादीन ने भ्रमित होकर पूछा। हाँ, वो जादूगर जो गुफा में प्रवेश करने का गुप्त रहस्य जानता है। वो एकमात्र व्यक्ति है जो मुझे आदेश दे सकता है। आप घुसपैठिए हैं और आपको इसकी कीमत चुकानी होगी। जिन ने अपना हाथ उठाया, हमला करने के लिए तैयार। अलादीन और अली चिल्लाए और अपनी जान बचाकर भागे। उन्होंने बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने की कोशिश की, लेकिन गुफा अंधेरी और भूल भुलैया जैसी थी। वे जाल और खतरों में फंस गए और बमुश्किल अपनी जान बचाकर भाग पाए। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने एक भयानक गलती की है। वे डरावनी और कल्पना की जगह चमत्कारों की गुफा में प्रवेश कर चुके थे। वे चाहते थे कि उन्होंने अगरबाह में अपना घर कभी नहीं छोड़ा होता। जैसे ही अलादीन और अली गुफा से होकर भागे, उन्हें सामने एक फीकी रोशनी दिखाई दी। उन्हें आशा थी कि यह निकास है और वे उसकी ओर तेजी से बढ़े। हालांकि उन्हें जल्द ही एहसास हुआ कि यह निकास नहीं था, बल्कि केंद्र में लावा का एक पूल वाला एक बड़ा कक्ष था। लावा के दूसरी ओर उन्होंने उस जादूगर को देखा जिसने जिन को बुलाया था। उसने गहरे रंग का लबादा और पगड़ी पहन रखी थी और उसके चेहरे पर एक भयावह मुस्कान थी। आह, तुम वहाँ हो, मेरे छोटे चोर, जादूगर ने एक छड़ी पकड़ते हुए कहा। तुम्हारे पास कुछ है जो मेरा है। उसने अलादीन के हाथ में मौजूद दीपक की ओर इशारा किया। अलादीन को एहसास हुआ कि जादूगर वही बूढ़ा व्यक्ति था जिसने उन्हें गुफा के बारे में बताया था। उसने उन्हें गुफा में प्रवेश करने और उसके लिए दीपक वापस लाने के लिए धोखा दिया था। जादूगर ने कहा, मुझे दीपक दो, मैं तुम्हारी जान बचा सकता हूँ। कभी नहीं, अलादीन चिल्लाया। आपने हमसे झूठ बोला और आप बुराई के लिए जिन का उपयोग करना चाहते हैं। जादूगर हंसा। मूर्ख लड़के, तुम नहीं जानते कि तुम किसके साथ काम कर रहे हो। जिन तुम्हारा दोस्त नहीं है। वो एक गुलाम है जो दीपक से बंधा हुआ है, और मैं उसे नियंत्रित करने का गुप्त शब्द जानता हूँ। देखो, जादूगर ने अजीब भाषा में एक शब्द बोला और जिन प्रकट हो गया। वो क्रोधित और दुखी लग रहा था, लेकिन उसके पास आज्ञा मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जिन, मैं तुम्हें इन घुसपैठियों को नष्ट करने का आदेश देता हूँ। जादूगर ने आदेश दिया। जिन ने आह भरी और अपना हाथ उठाया। अलादीन और अली को गर्मी और डर का एहसास हुआ। वे जानते थे कि जिन की शक्ति के विरुद्ध उनके पास कोई मौका नहीं है। उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया और अपनी आंखें बंद कर ली और अंत का इंतजार करने लगे। लेकिन तभी उन्हें एक तेज दहाड़ सुनाई दी। उन्होंने अपनी आंखें खोली और देखा कि आग से बना एक विशाल शेर लावा से बाहर आ रहा है। वो जादूगर और जिन की ओर लपका और उन्हें नीचे गिरा दिया।
अलादीन और अली दंग रह गए। वे नहीं जानते थे कि शेर कहां से आया था या वो उनकी मदद क्यों कर रहा था। उन्होंने कोई समय बर्बाद नहीं किया। वे लावा और मलबे से बचते हुए कक्ष के पार भागे। वे दूसरी ओर पहुंचे, जहां उन्हें दीवार में एक छोटा सा छेद दिखाई दिया। यह वास्तविक निकास जैसा लग रहा था। वे छेद के माध्यम से रेंगते रहे और उन्हें ताज़ी हवा का झोंका महसूस हुआ। वे गुफा से भाग निकले थे। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा और उन्होंने देखा कि शेर अभी भी जादूगर और जिन से लड़ रहा है। उन्होंने जादूगर की चीख सुनी और फिर एक जोरदार विस्फोट हुआ। उन्हें नहीं पता था कि आगे क्या हुआ, लेकिन उन्हें उम्मीद थी कि शेर ठीक है। उन्होंने दीपक को पीछे छोड़ने का फैसला किया। वे जिन या जादूगर से कोई लेना देना नहीं चाहते थे। उन्होंने अपना सबक सीख लिया था। वे अग्रबाह लौट आए, जहां उन्होंने अपना सामान्य जीवन फिर से शुरू किया। उन्होंने अपने साहसिक कार्य के बारे में फिर कभी बात नहीं की, लेकिन उन्होंने इसे हमेशा याद रखा। उन्हें ये भी आश्चर्य हुआ कि शेर कौन था और उसने उन्हें क्यों बचाया। उन्हें इसका उत्तर कभी नहीं मिला, लेकिन वे आभारी थे। शेर गुफा ऑफ वंडर्स का संरक्षक था, जो डरावनी और कल्पना का प्राणी था। उसने जादूगर के बुरे इरादों को भांप लिया था और उसने हस्तक्षेप करने का फैसला किया था। इसने जादूगर को रोकने और जिन को मुक्त कराने के लिए खुद का बलिदान दे दिया था। शेर ही कहानी का सच्चा नायक था। और भी मजेदार कहानियाँ देखने के लिए सब्सक्राइब करें सैदी कॉमिक्स को और बेल की आइकॉन को दबाव ताकि तमाम कहानी तक सबसे पहले आप पहुंच सको।